हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ दाल पिट्ठा की रेसिपी। इसके लिए मैंने 2 कटोरी चने की दाल ली है। उसको भिगोकर और बिना पानी डाले हुए पीस लिया है। अब उसमें मसाले भी ऐड करेंगे। अदरक, लहसुन और मिर्च डालकर उसको पीस लेना है। 3-4 कलियाँ लहसुन की, 1 टुकड़ा अदरक और हरी मिर्च। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अगर तीखा चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। स्टफिंग रेडी हो गई है। वैसे तो ये चावल के आटे का बनता है, पर मैं यहाँ सूजी यूज़ कर रही हूँ। पानी गरम करके सूजी को आटे जैसा गूंद लेना है। 1-2 बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने 2 कटोरी सूजी ली है और गर्म पानी से उसको गूंद कर 2 आटे जैसा गूंद लेना है। हमारा आटा रेडी है। अब हम स्टफिंग को फिर रेडी करते हैं। स्टफिंग में हमने डाला है थोड़ा सा अजवाइन, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और गरम मसाला। अब जो सूजी का आटा हमने रेडी किया था उसको छोटे छोटे पूरियों में बेलना लेना है और ये जो चने दाल की स्टफिंग रेडी की है उसमें फिल करना है। इसको फिल करने के बाद जैसे गुजिया रोल करते हैं ना, बस वैसे ही बस एक फोल्ड कर देना है और अच्छे से इसका मुंह को प्रेस करते हुए बंद कर देना है ताकि वो खुले नहीं बाद में। इस तरह से हम सारी फिल करके रेडी कर लेंगे। उसके बाद एक बर्तन में पानी उबलने के लिए रखना है, बड़े बर्तन में, और ये जो हमने रेडी किया है गुजिया जैसा, इसको उसमें डालते जाना है। करीब 15 से 20 मिनट में ये पक जाता है, रेडी हो जाता है। खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें बिना तेल मसाला डाले हुए ये सिर्फ बॉइल्ड बन रहा है। फोक डालकर मैंने चेक कर लिया है ये पक गया या नहीं। ये पक चुका है, मेरा फोक क्लीन बाहर आया। अब मैंने बड़े बर्तन में पानी लेकर इसको उसमें डाल देना है। इस पिठा को गर्मा गर्म कढ़ी या तरी वाली सब्ज़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। बट आगे की प्रोसेसिंग भी होती है। जैसे अगर आपको फ्राइड पसंद है तो इसको छोटे छोटे पीसेस कट करके और घी में अच्छा सा फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करते समय ही मैंने इसमें टोमेटो सॉस और शेज़वान चटनी वगैरह डाल दिया है, इससे इसका कलर भी बहुत बढ़िया हो गया है। फ्राइड वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।